अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज एक ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आ गई हूँ मैं। वीडियो ये है जी कि आज ना मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे। उसको अल्लाह ताला ने अपनी क्या उसको कहते हैं रहमत, अल्लाह ताला ने अपनी छोटी सी रहमत से नवाजा। उसके घर बेटी पैदा हुई है और ये मेरी वही फ्रेंड है जिसके वन ऑफ देम के जिसके साथ हम मिलके नाश्ता करने जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, बच्ची को देख के आते हैं। और अभी तक मैंने उसकी फ़ोटो भी नहीं देखी, उसको देखा भी नहीं है, तो जाते हैं, देख के आते हैं, अपनी फ्रेंड का भी हाल चाल पूछते हैं। तो मैं आई हूँ सेंसबरी। सबसे पहले ओब्वियसली अगर आपने जाना है तो आप फिर बच्ची के लिए कोई गिफ्ट शिफ्ट भी तो लेते हो ना। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोई गिफ्ट बाय करूँ, तो मैंने सोचा कोई कपड़े वगैरह लेती हूँ बेबी के लिए। तो बेबी को कपड़े देंगे और बेबी को देखने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। अभी बस इब्राहिम दुआ को स्कूल छोड़ के आए हैं, सुबह सुबह का टाइम है, तो हमने सोचा कि यही टाइम बेस्ट है। एक तो ये है कि उसके बाद टाइम नहीं होना, और दूसरा ये जब सुबह सुबह आप जाते हो ना तो आराम सुकून से शॉपिंग हो जाती है, कोई रश नहीं होता, कोई रोला नहीं होता। अदनान अभी बस फ्यूल डलवाने के लिए गए हैं, गाड़ी में फ्यूल डला के पे करके बस आ रहे हैं। उसके बाद हम सेंसबरी जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, आपको भी दिखाते हैं क्या लेते हैं। तो चलिए फिर हमारे साथ साथ रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लो भाई, हम फिर इधर सेंसबरी आ गए, तो मैंने सोचा कि अच्छे से प्यारे से नाइस से बेबी के लिए कपड़े लेते हैं, क्योंकि बेबी को देखने जा रहे हैं तो ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगता। गिफ्ट्स होने चाहिए। मुझे तो गिफ्ट्स लेना और देना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो मौका ढूंढती हूँ कि कोई भी मौका होना, बंदा जाए फटाफट से छोटा सा गिफ्ट ले लो। और वैसे भी तोहफा लेना और देना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बस जी, हम सुबह सुबह का टाइम हमने इसलिए डिसाइड किया था कि एक तो ना सुबह के टाइम सुकून बड़ा होता है, हर शेल्फ पे ना हर चीज़ मौजूद होती है, शेल्फिंग हुई होती है, आपको कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं नज़र आएगी और रश नहीं होता है, तो आप आराम से पीसफुली जो है ना अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो बस अब हम इधर सेंसबरी में आए हैं। आते साथ ही जो है ना क्लोथिंग का सेक्शन शुरू हो जाता है। तो इधर जो अडल्ट्स के कपड़े हैं ना, लेडीज़ के कपड़े, उन पे सेल लगी हुई थी, क्लियरेंस सेल लगी हुई थी। तो काफ़ी नाइस ड्रेसेस थे और प्योर कॉटन के ड्रेसेस थे, जो मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं जब सीज़न शुरू होता है, लेकिन बाद में ही सस्ते हो जाते हैं। फिर ये देखें जी, ये मैंने बेबी के लिए ड्रेस पिक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इस तरह के ना पेन फोर टाइप ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं। फिर जी सेंसबरी में बड़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी, तो आप सबको मैं हमेशा दिखाती हूँ जब ऑफ़र्स लगती हैं। अभी भी ऑफ़र्स लगी हुई हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से जाके इनको अवेल्स कर सकते हो, क्योंकि यही जो दालें जो सी हैं ना, अगर आप एशियन ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो और वहाँ से लेते हो ना, तो वहाँ से आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। पर यहाँ अगर आप अपना नेक्टर कास्ट यूज़ करोगे तो आपको जस्ट हाफ प्राइस में मिल जाती हैं। अच्छा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं यहाँ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैंने फ़ायदा उठाया तो आप सारे भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा लो। उसके बाद जी ये देखें, आजकल हैलोवीन का सीज़न शुरू हो गया है, तो ये वन सवन्ने से ना रंग बिरंगे से चुड़ैलें और भूत प्रेत और पता नहीं क्या क्या, और हैलोवीन्स के लिए स्वीट वगैरह भी जो सी है ना सारी लगी हुई हैं, स्टॉक में आई हुई हैं चीज़ें बड़ी ज़्यादा। स्वीटें वगैरह तो बंदा ले सकता है, लेकिन ऐसा चीज़ तरह की जो गंदी गंदी चुड़ैलें और ये वो है ना, वो तो मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करती और लेनी भी नहीं चाहिए। तो और इतने सारे दिन से बंदा उनको सेलिब्रेट करे। उसके बाद जी फिर हम आ गए चेकआउट पे। हमने सोचा कि चेकआउट पे जल्दी जल्दी से पे करते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर में ना जाना भी था, तो इसलिए हमने बस जल्दी जल्दी से चीज़ें उठाई, थोड़ी सी ग्रोसरी भी ली, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ग्रोसरी शॉप पे आते हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक चीज़ लिए बगैर वापस जाओ। तो हमें जो जो चीज़ें ऑफ़र पे नज़र आई ना, मैंने तो फटाफट उठा ली। ले जी, अब मैं वापस आ चुकी हुई हूँ, आके चीज़ें वीज़ें संभाली, क्योंकि साथ थोड़ी सी ग्रोसरी भी हमने ले ली थी। और उसके बाद चीज़ें वीज़ें संभाल के तो मैंने थोड़ी सी चाय पी है, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ना हमारे लिए लंच बनाया हुआ है। तो मैं नॉर्मली लंच खाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया, चाय इसलिए पी है कि फिर सर दुखना शुरू हो जाता है। तो अब मैं बस रेडी होने लगी हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ रेडी होकर, मिलती हूँ आपसे कि मैं क्या पहन रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। चलिए फिर देखें जी, आपकी बहन इधर ज़बरदस्त सा रेडी हो गई थी, और ये वही ड्रेस है जो मैंने पाकिस्तान से आते हुए पहना था। ये इतना ज़बरदस्त और इतना कंफर्टेबल, और मुझे इसके कलर्स इतने पसंद हैं, तो मैंने ये पहन लिया। और उसके बाद फिर मैंने साथ के साथ सारे रूम्स वगैरह भी टाइडी कर दिए, ताकि ऊपर वाला पोर्शन अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। लो भाई, मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो बस थोड़े से घर के काम भी किए हैं। खाना तो बना हुआ था, तो खाना नहीं बनाना पड़ा आज। बाकी ये है कि थोड़ा सा घर टाइडी अप किया, बच्चों की बेडिंग्स चेंज करने वाली थी, वो चेंज करके वॉशिंग मशीन में डाल दे रही हूँ।
और जब तक मैं आऊँगी तो वो वॉश हो चुकी होंगी। और बाकी ये है कि ये देखें जी, ये प्यारा सा बैग भी रेडी है, ये देखें। और इसमें सारे गिफ्ट शिफ्ट्स भी डाली हैं, चीज़ें भी डालनी है। तो बस अब मैं चलती हूँ, एज़ यूजुअल मैंने जाना है वॉक करके, क्योंकि इतना दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही है। तो हम सारी जो ब्रेकफास्ट पे जाती हैं ना फ्रेंड्स, वो सारी इकट्ठी जा रही हैं। तो रास्ते में एक पॉइंट किया है हमने, मतलब डिसाइड, वहाँ पे हम इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ से सारे उसके घर जाएंगे। बल्कि थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम लेट हो गया तो क्योंकि एक दो बीच में से बिजी थी। तो कोई बात नहीं, अब चलते हैं और चल के आपको वहाँ दिखाते हैं। चलिए फिर। ये देखो भाई, मैं निकल पड़ी हूँ, लेकिन मौसम इतना कि कोई बेएतबारा है ना। बारिश शुरू हो गई है, सुबह इतना नाइस वेदर था और अब शुरू हो गई है बारिश। तो बारिश का कोई पता नहीं है, बारिश बड़ी ज़्यादा ना कभी भी शुरू हो जाती है। तो चलो कोई बात नहीं है, अल्लाह का नाम लेके घर से निकलें तो इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला खैर करेंगे। तो रोड पे हमने एक पॉइंट डिसाइड किया जहाँ पे हम जाएंगे सारे, तो चलते हैं और वहाँ चल के आपसे मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं, पर ये है कि लास्ट मोमेंट पे कार्ड लिखना भूल ही गए। तो अब मैं इनके पास वापस भागी भागी आई हूँ कि मेरा भी कार्ड लिख दो। तो वो लिखवाते हैं, फिर अंदर जाते हैं। बेबी को मिलना है तो फिर कार्ड तो देना बनता है ना। ये देखें जी, हम आ गए फिर अपनी फ्रेंड के घर, और माशाल्लाह उसका घर इतना नाइसली डेकोरेट हुआ हुआ था, बेबी गर्ल के बलून्स लगे हुए थे। और ये ट्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जब आपके घर बच्ची की पैदाइश होती है तो उसको भी आजकल सेलिब्रेट किया जाता है। और माशाल्लाह से इतनी प्यारी बच्ची थी, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी। इसका नाम उन्होंने रखा है अरिसा। तो नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतनी प्यारी क्यूटू सी बेबी थी और आराम से मज़े से सोई हुई थी। हम सारों ने टर्न्स ली, हमने मिलके इसको गोद में उठाया। मतलब पहले मैंने उठाया, फिर दूसरे ने उठाया, तीसरी ने उठाया। तो इस तरह हम सारे इसके उठा के बातें करते रहे, लेकिन ये आराम से सोई रही। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट बेबी थी। और बड़ा ज़बरदस्त मुझे सेटअप भी बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने बड़ा डेकोरेशंस की हुई थी। तो ऑब्वियसली ये स्कूल का टाइम था, इसलिए बच्चे साथ नहीं थे, वरना बच्चों ने तो ओवर एक्साइटेड हो जाना था बेबी को देख के। तो छोटी सी प्यारी सी इतनी अच्छी लग रही थी। हम सारे बातें कर रहे थे और सोच रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि ये इस बहन भाई जैसी लगती है, उसके जैसी लगती है। तो जी उसके बाद हमें खाना सर्व किया गया, और खाना बड़ा मज़े का था। हमारी फ्रेंड ने बाज़ार से खाना मंगवाया हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि खाना शाना पका सके। तो बड़ा मज़े का ज़बरदस्त सा खाना था, क्योंकि आजकल बड़े हो या बच्चे, उन सबको जो ये टेक अवे है यही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हमें चाय, स्वीट्स और मिठाई सर्व की गई। ये भी बड़ा मज़ा हमें आया इसको खा के, क्योंकि बेबी की पैदाइश पे तो फिर बनती है ना कि आप मुँह मीठा करें और मिठाई खाएँ। तो हम सारों ने बातें की, गपशप लगाई, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। बड़ी देर तक हम लोग बैठे रहे और गपशप लगाते रहे, बातें करते रहे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे। फिर जी उसने हमारे लिए ये मिठाई के बॉक्सेस भी बनवाए हुए थे कि हम घर लेके जाएं। तो बच्ची पैदा हुई है, इस वजह से उसने हमें कहा कि उसने पिंक बॉक्सेस बनवाए हैं और बड़े नाइस लग रहे थे ये। तो हम सारों के लिए इधर ना पैक हो रहे हैं, हम 4 लोग थे तो चारों के लिए इधर बॉक्सेस पैक हो रहे थे मिठाई के। तो हमने बस मिठाई उठाई, काफ़ी देर हम इधर बैठे रहे। फिर जाने का टाइम हो गया, हमने सोचा कि अब चलते हैं, क्योंकि एक्चुअली हो गया था स्कूल का टाइम। इधर से हम सब ने स्कूल जाना था और अपने अपने बच्चों को कलेक्ट करना था स्कूल से, और उसके बाद फिर हमने घर जाना था। इसलिए फिर हमने जल्दी जल्दी इससे अल्लाह हाफिज़ किया और हम स्कूल की तरफ निकले। लो भाई, फ्रेंड के घर से आके बच्ची को, बेबी को देख के अब हम स्कूल आ गए हैं, और स्कूल में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है इस वक्त। तो बस दुआ को पिक करते हैं और उसके बाद फिर घर जाएंगे। घर जाके यूजुअल रूटीन के काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब बच्चे घर आते हैं ना स्कूल से तो ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ मैं। लोग कहते हैं कि हम फ्री हो जाते हैं ये वो, लेकिन मुझे ऐसे फील होता है मैं तो ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। तो बस अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं। दुआ की क्लास अभी आई नहीं और बारिश बड़ी तेज़ हो रही है, शायद आपको फील हो रही हो या ना। तो एनीवेज कोई बात नहीं है, चलते हैं। ये देखें जी, मैं घर आई हूँ तो थोड़ा सा बैठी हूँ। मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, वो मुझे उम्रे की मुबारकबाद देने के लिए। और ये देखें मेरे लिए कितना प्यारा गिफ्ट लेके आई है, मुझे इतना नाइस लगा है। और मज़े की बात है कि उसका नाम भी साइमा है। तो थैंक यू साइमा, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा गिफ्ट है और बहुत नाइस है। और साथ मेरे लिए ये बाउल्स भी लेके आई है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बर्तन बहुत पसंद है। और ये इतने प्यारे हैं, मैंने खोल के देखे हैं। और अब आप मेरी वीडियोज़ में भी इनको देखोगे, हम घर में इनको यूज़ करेंगे। तो उम्रे का गिफ्ट मुझे ये मिला है। तो बस अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इधर इब्राहिम मेरे पास बैठा हुआ है, तो फिर इब्राहिम एंड करने के लिए क्या बोलना है? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।